हेलो गाइस, आई एम बैक विद द रिएक्शन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द सन। तो बीच में काफ़ी गैप आ गया है। आई नो, मैंने प्रॉमिस करा था, मैं नहीं निभा पाया। उसके लिए आई एम जेन्युइनली सॉरी। बहुत ज़्यादा बीच में काम पड़ गया था जिस वजह से मैं बिज़ी हो गया था। तो अभी हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फिफ्थ एपिसोड को शुरू करेंगे। और लास्ट फोर्थ एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा एक्टर है उसका प्रमोशन रुक जाता है और वो अब वापस अपने कैंप में आता है, और वहीं पे जो हमारी एक्ट्रेस है वो उसके रूम में जाती है और उन दोनों का इंटीमेट सीन होता है, किसिंग वाला। तो क्योंकि काफ़ी अच्छा था, उन दोनों के बीच में थोड़े क्लैशेस चल रहे थे। एक सोल्जर और एक डॉक्टर के बीच में जो था कि एक सोल्जर की ड्यूटी और एक डॉक्टर की ड्यूटी के बीच में जो उनके क्लैशेस चल रहे थे, अब थोड़ा सा ठीक हो गया है वो। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद के एपिसोड में, देखते हैं क्या क्या अमेजिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करें इसको शुरू करते हैं। अब मैं चलती हूँ। रात बहुत हो गई है। वो भी मेरा साथी सिपाही था। हम शांति व्यवस्था बना रहे थे। इसका मतलब हुआ कि अगर वहां तुम होते तो। हाँ, मैं भी। इस बारे में बात नहीं करते। आर्मी ड्रेस तो कूल ही होती है। पर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और ये बिजली पैदा करने का सबसे सुरक्षित तरीका भी है। जंग खत्म होने के बाद से पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिशें चल रही हैं और सोलर पावर से बिजली सोलर बनाने वाली पावर हमारी कोरियन बहुत सही कंपनी है। ने जर्मनी को पीछे छोड़कर इनफैक्ट हमारे यहाँ भी ये माउरो स्टार्ट पावर हो ही रहा प्लांट है। को बनाने का गवर्नमेंट ठेका स्कीम लिया के है। अकॉर्डिंग क्यों, महंगा है ना है ये थोड़ा बहुत सा बड़ी बस, बात? हाँ? लेकिन उसके बाद के हेलो यूसेज सर। काफ़ी अच्छे हैं। ओह, कैसे हो? मैं ना जब भी किसी बाहरी जगह पर कोरियन में लिखा कोई बोर्ड देखता हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हाँ, देश के बाहर निकलते ही हम देशभक्त बन जाते हैं। हम्म, कितना सुंदर है। मैं तो जाकर देखना चाहती हूँ। ये वाकई खूबसूरत है। हाँ, हेलो मिस्टर को। हाँ, क्या है? ओह जिन सर, ये हमारे चीफ मैनेजर हैं। मैं इस कोरियन कंपनी के लिए काम नहीं करता। आई एम जिन, उरुक इलेक्ट्रिक पावर कॉर्प का चीफ मैनेजर। मेरा पूरा नाम है जिन योंग सू और इंग्लिश नाम है। जिन योंगसो। नाम तो सेम ही होगा ना। रिचर्ड। ओ जिन रिचर्ड। योंग सू। जिन योंग सू। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हम तो इन्हें मैनेजर जिन ही कहते हैं। हाँ, लेकिन आज के बाद मत कहना। जी। देखिए, मैं मिस्टर को की तरह कोई मजदूर नहीं हूँ। मैं उरुक इलेक्ट्रिक पावर कॉर्प के लिए काम करता हूँ और इस प्रोजेक्ट का जनरल मैनेजर हूँ। आपकी टीम का इंचार्ज कौन है? कोई है जिससे मैं बात कर सकूँ? मेरे जैसे रुतबे वाला कोई है? कोई प्रोफेसर या फिर कोई टीम लीडर? नहीं है ना? मुझे अपने बराबरी वालों से बात करना अच्छा लगता है। एक काम नहीं था क्या? ये ऐसे क्यों चले गए? हेलो। ऐसे लोगों को कोयन बोल रही ऐसी हूँ। लोगों के साथ हेलो, ऐसी मेरे करना पास चाहिए। एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। ओके, पहले अच्छी खबर। वो बच्चा जिसको लेड पॉइजन हुआ था, मुझे उसका नाम पता चल गया। उसका नाम है ब्लैकी। तो ये अच्छी ओके, खबर है। अब बुरी खबर दो। वो ब्लैकी गायब हो गया है। ओ, क्या? तुमने उसे आखिरी बार कब देखा? 9 बजे रात को मैंने उसे सलाइन लगाया था। फिर मैं कुछ खाने के लिए गई और वापस लौटी तो था नहीं। ये देखो, वो ये पेंटिंग छोड़कर गया है। इसका मतलब है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। हम उसे ढूंढने चले? क्यों, तुम सुपरमैन हो क्या? यहाँ सिर्फ पहाड़, जंगल और नदियाँ हैं। तुम कैसे ढूंढोगे उसे? पर मैंने कैप्टन सिजिन को हेल्प के लिए बुलाया। क्यों? क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? ये लोग वो तो आ भी गए। मुझे वो नक्शा दिखाना। ये देखिए। ब्लैक ही ने ये नक्शा बनाया है। हाँ, आपको पता है ये जगह कहाँ है? स्पेक्टर लेमर से भरे जंगल और उसके पास ये कैट ओ, रॉक।
ब्लैकी तो एक गांव का नाम है। ये देखो, हाँ, इस गांव का। अच्छा तो ब्लैकी गांव का नाम है। तुम तो उसका नाम भी नहीं जान पाए। अब तोड़ो तुम्हारे दांत। मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये जगह यहाँ से बहुत दूर है क्या कैप्टन? हाँ, वो यहाँ खाने पीने की चीजें लेने आते हैं और उनका आधा दिन वही निकल जाता है। एक काम करते हैं, तुम डॉक्टर सॉन्ग के साथ पावर प्लांट में जाओ और मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। समझ गए ना? अकेले जाओगी? बिल्कुल नहीं। मैं अकेले वहां कैसे जा सकती हूँ? किसी को तो चलना पड़ेगा जिसे रास्ता पता हो। दस मिनट में निकलते हैं फिर। बढ़िया। मुझे देखना बंद करो और ड्राइव करो। यहाँ बस एक ही सड़क है, वो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। अच्छी बात है। कल रात तुम्हें नींद तो आई थी ना? बिल्कुल भी नहीं आई, सब तुम्हारी वजह से। कल जो हुआ वो। अब उसके बारे में कोई बात मत करो, समझ गए ना? तो लेकिन हमने ऐसा क्या गलत किया? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। जब तक दिमाग हल्का नहीं हो जाता, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मत सोचना कि वो सब बस मोमेंटरी था, या जो हुआ वो सब गलती से हो गया था, क्योंकि जो भी हो रहा था वो पूरे दिल से था। देखो वो रहा वो बच्चा। सुबह में एक बार देना और शाम को भी सिर्फ एक बार, ओके? शुक्रान शुक्रान चाहिए। इन्होंने शुक्रिया कहा ना? तो और क्या कहेंगी, यहाँ से दफा होने को तो कहेंगी नहीं। ये तो वही बच्चे हैं ना जो गंदे लोहे उठा रहे थे। तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है। इसीलिए चाहूं तो भी कुछ भूल नहीं पाती। जैसे क्या? कुछ भी। अब प्लीज मुझे इम्प्रेस करने के लिए कोई उल्टा सीधा जोक मत मारना, समझे? क्या यहाँ के सभी सोल्जर्स को इसी तरह के बेस्ट सप्लाईज मिलते हैं? हम दूसरे देशों के जवानों के सामने तुम्हें जलील नहीं करना चाहते। ये सारी चीजें कोरियन कंपनीज डोनेट करती हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। ये बताओ कमांडर यून कैसे हैं? वो ठीक है सर। कमांडर यून के साथ मेरा बड़ा प्रमोशन अलग की ही रिश्ता सोच रहा है। होगा। आज उनकी वजह से ही तुम इस विदेशी जमीन पर खड़ी हो। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये कॉल उठा लूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, जरूर जरूर बात करो। जाओ जाओ जाओ। कमांडर यून कहाँ कोई है? उनसे भी ज्यादा जरूरी है सर। उसका कॉल सुनिए। हाँ बोलो, क्या खबर है? नहीं, उन्होंने शाम 7 बजे खाना खाया, फिर 8 बजे जिम चले गए और आज 5 किलो वजन बढ़ाकर कसरत की, फिर 9 बजे अपने बैरक में चले गए और वहाँ अपने साथियों से बात की और फिर मेरे को भी 9:30 चाहिए बजे यार चले। कोई ऐसी। कहाँ चले गए वो? 9:40 में वो मेरे सामने खड़े हैं और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहा? तुम सच कह रहे हो? फिर क्या हुआ? वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब तो चुप हो जा भाई। अब मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है? फोन काटो। मैंने कहा फोन काटो। लेकिन लेफ्टिनेंट म्योंगजू एक लेफ्टिनेंट है और आप एक मास्टर सार्जेंट हैं। अगर जासूसी करते वक्त दुश्मन की सेना तुम्हें पकड़ लेती है तो तुम पहले क्या करोगे? भाग जाऊंगा। जो कहा जाता है वो करो, समझ गए? मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था? कम से कम आज उसकी आवाज तो सुन ली। वाह, अब मैं फोन रख रही हूँ, तुम अपना काम करते रहो। थैंक यू मैम। आई एम सॉरी सर। सार्जेंट, सार्जेंट के मुमरे। तुम 100 चक्कर लगाओगे या मेरे लिए खाना बनाओगे? आपके लिए खाना बनाऊंगे सर। तो फिर जाओ और कुछ बढ़िया सा बनाओ। जाओ। मैं पहले नहा लेता हूँ फिर बनाता हूँ।
और हाँ, आपके लिए एक लेटर भी आया है सर। Some really good wine just came in. Just let me know if you want some. अब समझी तुम्हें इसी रेस्टोरेंट में क्यों आना था। साजन डॉन यहाँ अक्सर आता है। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट तो पीएक्स है। मुझे फास्ट फूड ज्यादा पसंद है। ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं, आज का बिल मैं दूंगी। ओके। अच्छा तो ये बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कई दिनों से ये सवाल पूछना था, तुम फौज में क्यों आए? अब ये मत कहना कि यूनिफॉर्म की वजह से। किसी को तो ये काम करना ही है। शायद तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है, इसीलिए तुम इतनी कंफ्यूज हो। अपने देश के लिए जान वही दे सकता है जो देश से बहुत प्यार करता हो। ये देश प्रेम होता क्या है? वही जो अपने देश से प्यार करते हैं और उसके लिए वफादार होते हैं। तो फिर सोल्जर्स ये सब क्यों करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने। पता नहीं कि तुम्हारे लिए देश प्रेम का क्या मतलब है, लेकिन मैं तो ये सब इसलिए करता हूं कि अपने देश के बच्चों, खूबसूरत औरतों और बूढ़े बुजुर्गों को हमेशा महफूज रख सकूं। मैं हाई स्कूल के उन बच्चों को कुछ कह सकूं जो सड़कों पर सिगरेट फूकते घूमते हैं। वाह। मैं कोई भी गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत अच्छा जवाब था ये। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फौजी की बजाय एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा होता तो क्या तुम मेरे इतने करीब आती? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, भले मैं कितना भी हैंडसम होता फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करती। Hey, don't shoot! Don't shoot! I'm UN! UN! क्या हुआ? चलो चलते हैं। तुम्हें डैनियल का गराज याद है जो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था? तुमने ही तो बताया था कि उस सड़क को पार करते ही एक गराज है। राइट। तुम वहां खुद पहुंच जाओगी ना? पर बात क्या है? कम से कम कुछ तो बताओ। तुम कार लेकर सीधा मेडिक्यूब चली जाओ, मैं गराज में फोन कर देता हूँ। अब बताओगे हुआ क्या है? मुझे अभी के अभी हेडक्वार्टर्स जाना होगा। लंच के लिए शुक्रिया। अरब लीग के चेयरमैन के बारे में है क्या? प्लीज सच बताओ। मैं अपनी रिपोर्ट्स की वजह से बहुत मुसीबत में हूँ। जब वॉर नहीं होती तब हम सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं। अच्छा, ओके। I think we have met before, huh? You don't seem very surprised. How is a peacekeeper threatening an unarmed civilian with gun? हाँ, नहीं दे सकता। Not a civilian, not unarmed. I know you have connections with the cops. Why do you keep showing up near me? अब वो यहाँ पर ना आ जाए, एक्ट्रेस हमारी। How many times do I have to tell you? Aim's the back if you're gonna kill him now. Cops, they're always on the side of money. Always. Anywhere. Long time no see, Lieutenant. Guess you're a captain now. Captain Argus?
Well, let me know if there is any problem. Take care. ये लोकल गैंग वाले कुछ हंगामा कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। ये रही आपकी कार की चाबियां। किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर उन्हें डॉक्टर की जरूरत होती तो वो मुझे फोन कर देते। Why are you? Change jobs. You can see. Now I can grow my hair out. Luckily, job's pretty much the same. You're shooting guns and making money. What has happened to you? Your call sign used to be legendary in Delta Force. Being a legend doesn't pay. Listen carefully, Captain. There are many bad gangs in this neighborhood. And they have no fear, no rules, no honor. They got no country to serve. This is your last warning. Mind your own business. Even back then and now. That's far from pathetic. सही कहा। मुझे तुम्हें उस दिन बचाना ही नहीं चाहिए था। जरूर ऊपर वाला भी तुम्हें किसी खास वजह से मार रहा था। You hide behind your range? For God's sake, piss off. Don't you dare come near me. Or else, you're going to have to pay the price. आप और कुछ जानना चाहती हैं? हो भाई साहब, हेलो शिटन, मोयन, तुम बहुत अच्छी हो। कार मिल गई ना? तुम कहाँ हो अभी? मेरा भी काम हो गया, मैं बस निकल रहा हूँ। मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। तुम कहाँ हो अभी? शिशिन तुम आ गए। हिलना मत, खिड़कियां खोल दो। आगे मत आओ, वरना कार आगे की ओर झुक जाएगी। तुम जल्दी से पीछे झुक जाओ। अब ये कार ज्यादा टिकने नहीं वाली, इसलिए मैं इसे नीचे गिराने वाला हूँ। क्या गिराने वाले हो? नहीं, प्लीज मत गिराओ। मुझे देखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे देखो मोयन, मेरी आंखों में देखो, भरोसा रखो। अपना हाथ दो मुझे। अब अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, वादा करता हूं। नहीं ब्रेक पर से पैर हटाओ। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? दर्द हो रहा है क्या? ठीक हो ना? हाँ? पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तुमने कार को नीचे क्यों गिरा दिया? हाँ, पागल हो गए हो क्या? पूरे पागल हो तुम, ऐसा कौन करता है? Thank God मैं जिंदा हूँ। मैं ठीक हूँ।
तुम मुझे मार रही हो, मतलब तुम्हारे अंदर भी काफी दम बाकी है। चलो चले। एक मिनट, मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारी तरह फौजी थोड़ी ना हूँ। जानते हो मेरी हालत कितनी खराब है। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो मैं कहीं। मुझे तुम्हें कहीं अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए। आज तुम्हें कार में अकेले भेजा तो पहाड़ी से लटक गई। अगर किसी ट्रेन से जाती तो पता नहीं कहाँ पहुंचती। चुप रहो, अब तो मुझे हंसी भी नहीं आ रही है। इसे पहन लो, तुम्हारे कपड़ों से सब दिख रहा है। तो तुमने पहले क्यों नहीं दिया? मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ, लेकिन यही नहीं चाहता कि दूसरे लोग कुछ देखें। जाके आराम कर ले। बेशरम कहीं के। रुको। मैंने हम दोनों के लिए कॉफी बनाई है, ये लो। पूरे पागल हो तुम। हाँ, गीले कपड़ों में कुछ भी नहीं छिपता। तो आंखें बंद कर लेते। आंखें बंद कर लेता तो फिर देखता कैसे? अगर ये लड़का फौजी नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। तुम मुझसे कह रही हो? अपने आप से बातें कर रही थी। अगर सेडेटिव की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं लिखवा दूंगी। तुम तो अभी तक कांप रहे होगे, और मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही थी? हाँ, हो रही थी। तुमने मेरी जान जो बचाई। अच्छा, तुम्हारी जान बचाई इसलिए मेरी फिक्र हो रही थी। और नहीं तो क्या, क्योंकि मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी खुद की जान खतरे में डाली। लेकिन उसको तुमने ही नहीं मुझसे चाहिए। मदद मांगी थी। उसको चाहिए बिना काम जब के हम भी पहली बार मिले थे तब केयर करो। तुमने मुझे चिंता बताया था करो। कि तुमने अपने साथी को गोलियों की बौछार से बचाया था। वही प्राइवेट रायन वाली कहानी। पर कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे थे ना? तुमने सच में उस जवान की जान बचाई थी ना? अगर वक्त कम है तो फिर जल्दी कीजिए ना। सब आ चुके हैं, जल्दी चलो। हाँ, मैंने बचाया था। लेकिन आज मुझे पहली बार उस फैसले पर अफसोस हो रहा है। जब तुमने आज मुझे डैनियल के पास भेजा तब मुझसे झूठ बोला था ना? मैं यही सोच रही थी कि अगर तुम अपने हेडक्वार्टर्स गए होते तो मुझे बचाने इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम हेडक्वार्टर्स नहीं गए थे ना? सच सच बताओ। क्योंकि मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तुमने ही चलाई थी ना? तो इन सब की वजह से तुम और ज्यादा सोचने लगी। क्या तुम ये सब मुझ पर नहीं छोड़ सकती? कभी तो सच कहो। अगर तुम यही सब करते रहे तो मामला और ज्यादा उलझता चला जाएगा।
ये लो, लाइट भी चली गई। यहाँ की पावर सप्लाई भी कमाल की है। ठीक है। अगर तुमने अंधेरे का फायदा उठाया तो मैं शोर मचाऊंगा। अच्छा वो आज तुम टाइम पर आ गए। थैंक यू सो मच। फिर भी कुछ करना मत। हाँ हाँ समझ गई, फिक्र मत करो। सुनो, इतनी देर से तुम मुझे ऐसे ही घूर रही थी। किस तरह से घूर रही थी? आंखें फाड़ कर। तुम्हारी लाइफ में काफी लड़कियां होंगी, वैसे भी सुंदर लड़कियों को फनी लड़के पसंद आते हैं। लगता है तुम्हें मेरे आसपास घूमने वाले जवान नहीं नजर आते। उन्हें सुबह सुबह दौड़ते हुए देखने में तुम्हें भी तो खूब मजा आता है। यही तो रीजन है यहाँ रहने का। क्या यार, मैंने तुम्हें बचाया ही क्यों? अरे हाँ, उस कार का क्या होगा? मैं गैराज में फोन करके बता देती हूँ। मैंने फोन कर दिया है और कल वो कार वहां से निकाल ली जाएगी, ठीक है? तुम्हारी मेडिकल टीम का चैनल 7 है, तुम इसका इस्तेमाल शुरू कर दो। और नंबर 3 हमारा चैनल है। जब तुम्हें बात करनी हो तो तुम ये वाला बटन दबा देना, फिर 1 सेकंड वेट करना। मैं बिग बॉस, हमें यहाँ मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है। ओवर। इस तरह से। ये बिग बॉस तुम्हारा निकनेम है क्या? नहीं, कॉल साइन है। तुम्हारा क्या है? मेरा क्या है सोचने दो। ब्यूटी। चुप रहो तुम हो भी वैसी ही। तुम्हारा मतलब मैं सुंदर हूँ नहीं पर सुंदर लगती हूँ। कभी कभी। कभी कभी। क्या मैं आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन सकती हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हेडक्वार्टर्स में होना चाहिए था। यहाँ तुमसे शादी करने आई हूँ। हे प्लीज, देखो मुझे इस तरह से डराओ मत। क्या मैंने तुम्हें सच में डरा दिया शिजीन? वाओ। मैं यहाँ रिपोर्ट करने आई हूँ। लेफ्टिनेंट म्योंगजू को आज से कंपनी मोरू की मेडिकल सर्विसेज टीम को सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे इस ट्रांसफर के पीछे किसी का हाथ है? तुम्हें बता दूं कि मैं किसी के सहारे पर जीने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। अरे जाने से पहले मुझसे मिल तो लो। बीती बातें अब भूल जाओ, साथ मिलकर काम करते हैं। मैं तो हाथ भी नहीं मिला सकती और कुछ भूल भी नहीं सकती। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे और डॉक्टर मोयोन के बीच क्या रिश्ता है? तुम यहाँ पर डॉक्टर मोयोन से अचानक मिले हो या फिर पुरानी मुलाकात कोई कोइंसिडेंस दिखाने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और तुम डॉक्टर मोयोन की इज्जत करो, वो स्कूल में तुम्हारी सीनियर थी। ओह, तो तुम उसका साथ दे रहे हो? तुम बात मत पलटो, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके ज्यादा करीब मत जाना, मैं उसे अपनी रिश्तेदार नहीं बनाने वाली। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम यहाँ मुझसे शादी करने आई थी ना? हाँ बिल्कुल, तुमने सही समझा। ये बढ़िया है। बहुत बीमार है क्या दरवाजा? बहुत ही मारेगा दरवाजा। कमांडर यून का मुझे फोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। तो तुम मेरी देखभाल करने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद ही यहाँ से भाग जाओगी। तुम तो यहाँ कुछ ही दिन के मेहमान हो। वैसे सुना है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो अपने डैड की रिटायरमेंट की वजह से। कमांडर यून ने तो कुछ नहीं किया ना? क्या क्या बक रही हो? वो भला क्या करेंगे? कमांडर यून तुम्हें सच में बहुत चाहते हैं। तुम एक दिन उनके दामाद जरूर बनोगे। अगर मैंने हाँ कहा होता
तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। ओह, तो चलो ना अभी जाकर कर लेते हैं। तुम मुझे धमकी दे रही हो? आई एम सॉरी। देखो मुझसे गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई भाई इससे? तुम किसी जवान को अल्फा टीम के लिए रेकमेंड करना चाहोगे? मैं 5 हफ्ते बाद ट्रेनिंग खत्म होने पर रिपोर्ट दूंगा। हमारा सबसे मशहूर इंस्ट्रक्टर फिर से लौटा है। कुछ अच्छे ऑफिसर्स को चुनो और उन्हें टीम लीडर्स बनने की ट्रेनिंग दो। एक बात बतानी जरूरी समझता हूं, उरुक की उस घटना के बाद अब शायद शिजिन भी आर्मी हेडक्वार्टर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही काम करेगा। यस सर। म्योंगजो कह रही थी कि तुम्हारे लिए मैंने गलत ऑर्डर्स दिए हैं। तुम्हें उस बारे में कुछ कहना है? मुझे भी उनकी बात सही लग रही है सर। ठीक है, मैं इस बारे में देखता हूं। अगर चाहो तो मुझे रिपोर्ट करो। अब नहीं हो सकता सर। मैं ये लड़ाई हार चुका हूं सर। और वो कैसे? आपके पास एक शक्तिशाली हथियार है जिससे मैं कभी जीत नहीं सकता। वो है आपका प्यार। आपको उनके भविष्य की फिक्र है और आपको ये लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूं। अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस बात से सहमत हूं। इसलिए मैं इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकता हूं और मैं लेफ्टिनेंट म्योंजू के लिए हार भी सकता हूं। और मैं ये सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें ये लेटर ये सोचकर लिख रही हूँ कि तुम शायद इसे पढ़ोगे ही नहीं, पर अगर तुम पढ़ो तो इसका मतलब कि हम एक दूसरे से अलग हैं और मेरे डैड ने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा है। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूँ, पर फिर भी पूछना चाहती हूँ। ये मोमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। अब भी हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे वहीं जाना पड़ा जहां तुम थे, जबकि मैं जानती थी कि यही होने वाला है। काश कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाती, तुम्हें गले लगा पाती। काश कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाती। कितना अच्छा होता ना। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ यहाँ ओरुक में रहना चाहती हूँ। तो तुम्हारा क्या कहना है? क्या हम साथ साथ हैं या फिर एक दूसरे से बहुत दूर हैं? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। क्या तुम भी मुझे मिस करते हो? केक किस लिए है? आज कुछ खास है क्या? आइए मैम, इस तरफ आइए। आपको बुलाने के लिए किसी को भेजने वाला था। ये फेयरवेल पार्टी के लिए है। ओह, कौन जा रहा है? कैप्टन की फेयरवेल पार्टी है। अच्छा, कैप्टन जा रहे। मतलब कैप्टन शिजिन? हाँ, कैप्टन शिजिन वो कल जा रहे हैं। उनकी फेयरवेल पार्टी है। मुझे बिना बताए वो कैसे जा सकता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं कल घर वापस जा रहा हूं। शायद तुम जानती भी होगी। मैं जानती हूँ, पर क्या तुम ये बात जानते हो कि इस बात के बारे में मुझे सबसे आखिर में पता चला? मैं तुम्हें ये बात कल ही बताने वाला था, लेकिन तुम ही वहां से चली गई थी, याद है? तो रोकना चाहिए था मुझे। तुमने तो प्राइवेट रायन को भी बचाया था, मुझे भी रोक सकते थे ना। तुम मुझसे इतना नाराज जो थी, तो क्या मुझे तुम्हारे गुस्से पे खुश होना चाहिए? बताओ मुझे। नहीं, गलत कहा। तुम उस बात को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड हो। मैंने सही कहा ना? तो भाई देख लिया है हमने द डिसेंडेंट ऑफ द सन का 5th एपिसोड, और लास्ट में हमको देखने को मिला कि कैप्टन शिजिन को वापस
कोरिया जाना पड़ रहा है, और जो कि काफ़ी शॉकिंग था। तो अभी देखते हैं कि क्या अगले पार्ट में क्या वो वापस कोरिया जाता है या फिर किसी वजह से, किसी कारण से वो वापस यहीं पे रुक जाएगा। तो इसका पता लगेगा अगले एपिसोड में। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।